हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू न्यू वीडियो। आज हम एक नए कंसेप्ट के बारे में डिस्कस करेंगे जो कि कलेक्टिव बार्गेनिंग रहेगा। मीनिंग विद डिफिनेशन ऑफ कलेक्टिव बार्गेनिंग, कंसेप्ट ऑफ कलेक्टिव बार्गेनिंग रहेगा। इसके बाद सिग्निफिकेंस, प्रोसेस एंड टाइप्स ऑफ कलेक्टिव बार्गेनिंग। तो चलिए टॉपिक को वन बाय वन डिस्कस करते हैं। मीनिंग ऑफ कलेक्टिव बार्गेनिंग। कलेक्टिव बार्गेनिंग इज ए negotiation process between employers and employee unions, discusses wages, working conditions, benefits, and grievances, aims for mutually acceptable agreements, promotes fair labor practices and industrial peace, की इन लेबर रिलेशंस। तो कलेक्टिव बार्गेनिंग होता है, ये नेगोशिएशन प्रोसेस होता है, समझौता कह सकते हैं, समझौता प्रक्रिया होती है एम्प्लॉयर्स और एम्प्लॉय यूनियंस या एम्प्लॉयज के बीच में। इसमें क्या होता है, वेज को डिस्कस किया जाता है कि क्या सही वेज क्या रहेगा, वर्किंग कंडीशन कैसी रहेगी, सेफ्टी रहेगा कि नहीं रहेगा, बेनिफिट्स क्या मिलते हैं, एम्प्लॉयज को क्या मिलेंगे और ग्रीवेंसेस क्या मिलेंगे। तो ये सब जो बातें रहती हैं जो कि कलेक्टिव बार्गेनिंग होता है। इसमें म्यूचुअली एक्सेप्टेबल एग्रीमेंट्स होता है कि दोनों के बीच समझौता होता है, उसी के हिसाब से आप कह सकते हैं म्यूचुअली एक्सेप्टेबल एग्रीमेंट्स समझौता होता है। ये आप कहते हैं प्रमोटिंग, ये जो है आप कहते हैं फेयर लेबर प्रैक्टिस को प्रमोट करता है और इंडस्ट्रियल में पीस बना रहे और सही से जो लगातार काम होता रहे। ये वन ऑफ द जो है की होता है लिबरलाइजेशन को मेंटेन करने के लिए। तो ये हो गया मीनिंग ऑफ कलेक्टिव बार्गेनिंग। अब हम डिफिनेशन देख लेते हैं कि डिफरेंट ऑथर के हिसाब से जो दिया गया है। पहला है वेबस्टर एंड वॉटमन के हिसाब से कलेक्टिव बार्गेनिंग इज अ प्रोसेस ऑफ नेगोशिएशन बिटवीन एन एम्प्लॉयर एंड ग्रुप ऑफ एम्प्लॉयज usually represented by a trade union to reach a mutually acceptable agreement regarding the terms and conditions of employment। तो वेबस्टर एंड वाटमन कहते हैं कलेक्टिव बार्गेनिंग एक टाइप का प्रोसेस होता है, प्रक्रिया होता है, समझौता का प्रक्रिया होता है एम्प्लॉयर और ग्रुप ऑफ एम्प्लॉयज के बीच में या फिर ट्रेड यूनियन के बीच में। इसमें क्या किया जाता है, सबसे मुख्य उद्देश्य क्या रहता है कि म्यूचुअली एक्सेप्टेबल एग्रीमेंट बने, दोनों के बीच समझौता होकर एग्रीमेंट बने जो भी एम्प्लॉयमेंट की टर्म्स एंड कंडीशंस हैं। अब हॉक्सी क्या कहते हैं, सेकंड है हॉक्सी के हिसाब से कलेक्टिव बार्गेनिंग इज ए मोड ऑफ फिक्सिंग वेजेस, हावर्स एंड कंडीशंस ऑफ एम्प्लॉयमेंट थ्रू नेगोशिएशन बिटवीन एन एम्प्लॉय एंड ग्रुप ऑफ एम्प्लॉयर कर सकते हैं एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एम्प्लॉयज। तो ये भी कलेक्टिव बार्गेनिंग, तो हॉक्सी भी यही कहते हैं कि हॉक्सी कलेक्टिव बार्गेनिंग भी यही होता है जो वेज को कैसे फिक्स करना, कितना वेज रहेगा, हावर्स क्या रहेंगे, कितने हावर्स काम करना होगा, ड्यूटी करना होगा और एम्प्लॉयमेंट क्या कंडीशन होगी। ये सब क्या करा जाता है, समझौता के साथ किया जाता है एम्प्लॉयर के बीच में या फिर जो भी ऑर्गेनाइजेशन की जो भी एम्प्लॉयज के बीच में। सो ये हो गया डिफिनेशन ऑफ कलेक्टिव बार्गेनिंग। अब हम चलेंगे सिग्निफिकेंस या इंपॉर्टेंस देखते हैं कि क्या इंपॉर्टेंस होता है, क्या सिग्निफिकेंस होता है कलेक्टिव बार्गेनिंग का। पहला क्या है, पहला है इनहेंसेस एम्प्लॉय वेजेज एंड कंपनसेशन। कलेक्टिव बार्गेनिंग इनेबल्स वर्कर्स टू नेगोशिएट हायर पे स्केल्स एंड इंसेंटिव्स लीडिंग टू इम्प्रूव फाइनेंशियल सिक्योरिटी एंड इकोनॉमिक इक्विटी इन द वर्कफोर्स। तो अगर इंपॉर्टेंस देखेंगे, महत्व देखेंगे, सिग्निफिकेंस देखेंगे, कलेक्टिव बार्गेनिंग होता है कि एम्प्लॉय की वेजेज को कंपनसेशन कैसे फिक्स करना है, उनको पता रहना चाहिए पहले से कितना हमारा वेज रहेगा, क्या कंपनसेशन मिलेगा। कलेक्टिव बार्गेनिंग सब वर्कर्स को ये भी इनेबल करता है, बताता है कि जो भी कितना हायर पे रहेगा, स्किल्स को समझौता होता है, इंसेंटिव बताया जाता है कितना इंसेंटिव होता है। इससे क्या होता है, फाइनेंशियल सिक्योरिटी जो है बढ़ जाती है एम्प्लॉयज के बीच में, उनको इकोनॉमिक इक्विटी भी मिल जाता है एम्प्लॉयज के वर्कर्स का। और सेकंड क्या है, सेकंड है इम्प्रूव्स बेनिफिट्स एंड पर्क्स। इट फैसिलिटेट्स एग्रीमेंट्स ऑन सुपरवाइजर हेल्थ इंश्योरेंस, पेंशंस एंड अदर बेनिफिट्स प्रोवाइडिंग कंप्रेहेंसिव सपोर्ट बियॉन्ड बेसिक सैलरी। तो ये भी रहता है कि जो है बेनिफिट्स और पर्क्स भी बढ़ जाते हैं, इंप्रूव हो जाते हैं। जो अगर मान लीजिए जैसे एम्प्लॉयर्स और एम्प्लॉयज के बीच में जो ऑर्गेनाइजेशन है या एम्प्लॉयज के बीच में म्यूचुअली एक्सेप्टेबल एग्रीमेंट्स हो गया है, समझौता हो गया है इसी हिसाब से, तो उनको क्या मिलता है, हेल्थ इंश्योरेंस मिल जाती है, पेंशन की बेनिफिट मिल जाती है या फिर कुछ अन्य बेनिफिट मिल जाती है। इससे जो है सैलरी के अलावा भी कुछ बेनिफिट मिल जाता है, इससे उनको जो है लाइफ ईजी हो जाता है, लाइफ क्वालिटी बढ़ जाती है। थर्ड है प्रमोट्स फेयर वर्किंग कंडीशंस। बार्गेनिंग स्टेब्लिशेस स्टैंडर्डाइज्ड टर्म फॉर हावर्स, वर्कलोड्स एंड इन्वायरमेंट्स इंश्योरिंग इक्विटेबल ट्रीटमेंट फॉर ऑल एम्प्लॉयज। अब ये भी रहता है जो कलेक्टिव बार्गेनिंग होता है, कलेक्टिव बार्गेनिंग ये जो है फेयर वर्किंग कंडीशन को बढ़ा देता है। एक जो है अगर एग्रीमेंट हो गया कि इतना जो है काम करना है, इतना वर्कलोड रहेगा, कितने घंटे ड्यूटी करनी है, इससे ज़्यादा आप नहीं कर सकते, क्या इन्वायरमेंट रहेगा, सेफ्टी इन्वायरमेंट रहेगा कि नहीं रहेगा, जो सेफ्टी हजार्स जो मानक तैयार किए गए हैं
जो कंपनी एक्ट द्वारा है या फिर लेबर लॉज जो बने हुए हैं, जो कोर्ट का आर्डर है, उसी हिसाब से काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है, जो पुरानी मशीनरी है उनको रिप्लेस किया जा रहा है कि नहीं किया जाएगा। तो ये सब जो बातें होती हैं, इससे क्या होता है, जो है इक्वली ट्रीटमेंट, सबको जो है समान भाव से एम्प्लॉयज का ध्यान रखा जाता है। अब फोर्थ है स्ट्रेंथन वर्कप्लेस सेफ्टी एंड हेल्थ। नेगोशिएशन ऑफन result in enhanced safety protocols and health measures, reducing risk and fostering a secure work atmosphere। जैसे हमने प्रीवियस टाइम में बात किया कि जो है वर्क प्लेस सेफ्टी और हेल्थ के बारे में जो है इसको बढ़ोतरी दे देता है, क्योंकि नेगोशिएशन में ये भी होता है कि क्या वेजेस सैलरी है, ये तो होता ही है, लेकिन इसके साथ सेफ्टी प्रोटोकॉल क्या रहेगा, जो भी मशीनरी है सेफ्टी इन्वायरमेंट क्या रहेगा, उनके अंदर जो भी मतलब मशीनरी का जो कहाँ यूज हो रहा है। जैसे मान लीजिए गर्मी में तो ये उसमें जो है अगर न एसी तो कम से कम कूलर लगा रहे, उनकी जो है हेल्थ के बारे में सही से रहे, हेल्थ मेजर्स भी रहे, इससे जो है रिस्क कम हो जाता है और जो है सिक्योर वर्क एटमॉस्फेयर मिलता है। इसके बाद फिफ्थ है फॉस्टर्स म्यूचुअल एग्रीमेंट एंड गुड फेथ। इट क्रिएट्स अ लीगल फ्रेमवर्क फॉर कोलैबोरेटिव डायलॉग्स बिटवीन लेबर एंड मैनेजमेंट, बिल्डिंग ट्रस्ट एंड रिजॉल्विंग डिस्प्यूट कंस्ट्रक्टिवली। आप कह सकते हैं कि म्यूचुअल एग्रीमेंट मिलता है और जो है फेथ जो है एम्प्लॉय जो वर्कर्स के बीच में बढ़ जाता है, क्योंकि एक लीगल फ्रेमवर्क हो जाता है, एक लीगल जो है आप कहते हैं डॉक्यूमेंट एग्रीमेंट हो जाता है कि लेबर और मैनेजमेंट के बीच में। इससे जो है ट्रस्ट भी बढ़ जाता है एम्प्लॉयज वर्कर्स के बीच में, एम्प्लॉयज के बीच में, वर्कर्स के बीच में ऑर्गेनाइजेशन के प्रति। और जो है जो भी डिस्प्यूट होता है, जो भी कह सकते हैं जो इश्यू रहते हैं, जो मुद्दा रहता है, कुछ नेगेटिव उनको भी जो है रिसॉल्व कर लिया जाता है। इसके बाद है बूस्ट मोरल रिटेंशन एंड परफॉर्मेंस। इफेक्टिव बार्गेनिंग leads to higher employees satisfaction and lower turnover एंड ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन एफिशिएंसी थ्रू एम्पावर्ड वर्कर्स। अब जो है इससे क्या होगा, अगर उनके वेज के बारे में पता है, उनको सैलरी के बारे में पता है, उनको सेफ्टी इन्वायरमेंट मिल रहा है, उनका जो है हेल्थ इंश्योरेंस किया जा रहा है, इससे उनका मोरल बढ़ जाता है और एम्प्लॉय रिटेंशन बढ़ जाती है और परफॉर्मेंस तो ऑटोमेटिक है, बढ़ेगा ही बढ़ेगा, क्योंकि जो है कलेक्टिव बार्गेनिंग हुआ है, अगर प्रभावशाली तरीके से बार्गेनिंग हुआ है तो इससे जो है सेटिस्फेक्शन बढ़ जाएगा, उनका जो है टर्नओवर कम हो जाता है और ऑर्गेनाइजेशन जो है एफिशिएंसी बढ़ जाएगी, जो है जो भी रिसोर्स उसका वेस्ट भी नहीं होगा और एफिशिएंट तरीके से रिसोर्स का यूज हो जाएगा। सो ये सब जो बातें रहती हैं जो कि सिग्निफिकेंस है इंपॉर्टेंस ऑफ कलेक्टिव बार्गेनिंग में आती हैं। आई होप आपको ये कंसेप्ट पूरी अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। इसके बाद चलेंगे प्रोसेस स्टेप्स क्या होता है कि कलेक्टिव बार्गेनिंग होता है तो जो भी एम्प्लॉयज हैं या फिर एम्प्लॉयड यूनियन है या फिर और ऑर्गेनाइजेशन के बीच में जो भी बार्गेनिंग होता है, कलेक्टिव बार्गेनिंग होता है, तो उसमें क्या क्या प्रोसेस या स्टेप्स होते हैं उसको वन बाय वन डिस्कस कर लेते हैं। पहला है प्रिपरेशन एंड रिसर्च। बोथ द यूनियन एंड मैनेजमेंट गैदर डेटा, एनालाइज द एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट if any, identify key issues like wages or conditions, prioritize demands, and develop negotiation strategies to ensure informed positions। तो ये कहा गया है कि प्रिपरेशन और रिसर्च से चालू होता है स्टेप्स। तो जो भी बोथ द यूनियन हुआ, मैनेजमेंट होगा, जो भी एम्प्लॉयज यूनियन है या फिर मैनेजमेंट हो, उसको डेटा को गैदर करते हैं, एनालाइज करते हैं कि जो रियल में कॉन्ट्रैक्ट क्या है, अगर कोई इश्यूज हैं उनको जो है वेज कंडीशन के बारे में या फिर डिमांड्स जो भी हैं तो उनको जो है नेगोशिएशन के जरिए समझौता कर लेते हैं। इसका सेकंड है सिलेक्शन ऑफ बार्गेनिंग टीम्स। द यूनियन इलेक्ट्स टीम पर बाई लॉज while management appoints representatives, team may consult stakeholders for input to build collaborative foundations। अब जो बार्गेनिंग टीम को सिलेक्ट करने की बात आ गई, जो यूनियन रहती है, जो एम्प्लॉय यूनियन रहती है, वो एक तरीके से जो अपना टीम को लीड करती है, टीम को बताती है लाज के अकॉर्डिंग, और जो मैनेजमेंट रहता है अपना रिप्रेजेंटेटिव जो उसका जो प्रतिनिधि रहता है उसको जो है अपॉइंट करती है। इससे क्या होता है, जो है कोलैबोरेटिव फाउंडेशन को मेंटेन किया जाता है। थर्ड है प्रेजेंटिंग इनिशियल प्रपोजल्स। द यूनियन सबमिट अ comprehensive लिस्ट ऑफ डिमांड्स टू मैनेजमेंट, सेटिंग द स्टेज फॉर डिस्कशन ऑन मैंडेटरी एंड परमिसिव बार्गेनिंग सब्जेक्ट्स अंडर एप्लीकेबल लॉज। तो इसमें क्या होता है, अब तो प्रेजेंट करने के बाद इनिशियल प्रपोजल, जो शुरुआती प्रपोजल क्या है उसको प्रेजेंट करने की बात आई। जो भी एम्प्लॉय यूनियन है वो जो है अपना डिमांड रखेंगे मैनेजमेंट के सामने, जो डिस्कस करेंगे क्या इस पे जो है मैंडेटरी करने की बात है, जो भी जो जरूरी है उसको जरूर से जरूर बात होगी। उसके बाद फोर्थ आ गया, फोर्थ के बारे में क्या होगा, conducting negotiation sessions. Parties engage in multiple round of talks, in exchanging stationals, making concessions, and addressing proposal to reach common ground।
ऑफन इन्वॉल्विंग ट्रेड ऑफ्स। उसके बाद आ गए नेगोशिएशन सेशन की बारी आ गई। जो भी पार्टी रहेंगी, जो भी यूनियन रहेंगे और अब मैनेजमेंट रहेगा, उनके बारे में जो है मल्टीपल राउंड ऑफ टॉक हुई, लगातार बातचीत होती रहेगी। जो भी अगर कुछ भी ऊपर नीचे हो रहा है, कुछ भी बात ऊपर नीचे हो रही है, तो उनको कैसे भी कर कर जो कि समझौता किया जाता है। अब इसके बाद फिफ्थ आ गया ड्राफ्टिंग एंड रेटिफाइंग द टेंटेटिव एग्रीमेंट्स अपॉन कंसेंसस। A proposed contract is drafted and reviewed. Union members vote by secret ballot for ratification, requiring majority approval, with management seeking informal endorsement. अब इसका क्या आ गया, इसको क्या आ गया कि ड्राफ्टिंग रेटिफाई जो भी एग्रीमेंट है उसको ड्राफ्टिंग करना, उसको जो है आप कह सकते हैं कि मेन जो है अब जो है मुख्य धारा में लाने की बात ये आ गई। जो भी कॉन्ट्रैक्ट है एम्प्लॉयज के बीच में या फिर मैनेजमेंट के बीच में, उनको कैसे करके जो है आप कह सकते हैं कि वो वोटिंग के जरिए वोटिंग भी यूज किया जाता है, जिससे जो भी फार्मल जो है इंडोर्समेंट हो मैनेजमेंट के बीच में, जो कि मैंने पता चल जाए कि ये फार्मल डॉक्यूमेंट्स हैं, इनको कैसे अब अप्रूवल करना है। इसके बाद सिक्स आगे इम्प्लीमेंटेशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन की बारी आ गई। द रेटिफाइड कॉन्ट्रैक्ट इज एग्जीक्यूटेड, मॉनिटर फॉर कंप्लायंस एंड एडमिनिस्टर्ड थ्रू ऑनगोइंग कमिटीज, डिस्प्यूट आर रिसॉल्व विया मीडिएशन और आर्बिट्रेशन विद प्रोविजन फॉर मिड टर्म स्ट्रेटजीज। अब जो बात आ गई सब तो बन गया, ड्राफ्टिंग बन गया, रेटिफाइंग हो गया, ड्राफ्ट को रिव्यू कर लिया गया। अब इसके बाद क्या बारी आ गई कि इम्प्लीमेंट करना। अब जो है जमीनी स्तर पर लागू करने की बारी आ गई। जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, जो समझौता हुआ है, जो भी नेगोशिएशन जो भी कह सकते हैं कि नेगोशिएशन हुए हैं एम्प्लॉयज के बीच में मैनेजमेंट के बीच में, उनको कैसे करके लागू करना है किसी भी कमेटी को द्वारा, या फिर कोई अगर कोई डिस्प्यूट्स है, कोई इश्यूज है, उसको रिसॉल्व कर लेना। तो ये सब जो बात रहती हैं कि आप कह सकते हैं कि ये सब जो बातें रहती हैं प्रोसेस या स्टेप्स में आती हैं कलेक्टिव बार्गेनिंग में। आई होप आपको ये पूरी अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। इसके बाद चलते हैं हम नए टॉपिक पर। नए टॉपिक क्या कहता है कि टाइप्स ऑफ कलेक्टिव बार्गेनिंग क्या होता है, क्योंकि डिफरेंट टाइप्स कलेक्टिव बार्गेनिंग होते हैं, तो उनको भी हम डिस्कस कर लेते हैं। पहला क्या है, पहला डिस्ट्रीब्यूटिव और कंजक्टिव बार्गेनिंग। दिस जीरो सम अप्रोच इन्वॉल्व पार्टी competing for fixed resource where one side gains each other loss, typically focusing on economic issues like wages and benefits। अब डिस्ट्रीब्यूटिव या कंजक्टिव पार्टी हो गई, ये जो है पार्टीज क्या होती हैं, पार्टी जो है हमेशा जो है अपना फायदा इसमें देखती हैं। इम्पल्स इसमें क्या करती हैं, इसमें जो है जो लगातार जो है इकोनॉमिक इश्यू बात होती है डिस्ट्रीब्यूटिव बार्गेनिंग में। ये जो इकोनॉमिक इश्यू या फिर वेजेज हो गया, बेनिफिट्स के बारे में, इससे बात करती हैं। ये जो है सिर्फ अपना ही पक्ष रखती हैं। जो एम्प्लॉयज यूनियन हो गया वो अपना पक्ष रखती है, वो अपना जो है हमेशा जो फेवर की बात करती है, और जो मैनेजमेंट है वो अपना फेवर की बात करता है। एग्जाम्पल में क्या, an union negotiating higher salaries from management which may lead to reduced company profits if consensus are not made elsewhere। अब जैसे यूनियन हो गया, यूनियन जो है हायर सैलरी की डिमांड कर रहा है मैनेजमेंट से कि जो है एम्प्लॉयज को हायर सैलरी चाहिए, लेकिन अगर कंपनी जो है सबको हायर ज़्यादा सैलरी दे देगी तो उसका प्रॉफिट कम हो जाएगा। तो कैसे कर कर जो है नेगोशिएशन करके कैसे कर कर जो है बीच में रास्ता बनाना ही होगा, नहीं तो जो कंपनी को कम प्रॉफिट होगा। तो ये सब जो बात रहती है, जो हम हमेशा जो है इसमें क्या रहता है डिस्ट्रीब्यूटिव बार्गेनिंग में, शॉर्ट फॉर्म में कहा जाए तो ये सब जो अपना ही प्रॉफिट देखते हैं, अपना ही फायदा सब लोग देखते हैं, चाहे वो एम्प्लॉयज हो गया चाहे वो मैनेजमेंट हो गया। सेकंड क्या है, प्रोडक्टिविटी बार्गेनिंग। दिस टाइप ट्रेड्स एम्प्लॉय वेज इंक्रीज आर बेनिफिट फॉर कमिटमेंट्स टू enhance efficiency, output or technological adoptions, aligning labor laws cost with performance gains। इसमें क्या रहता है, ये जब जो इसमें इंक्लूड होता है एम्प्लॉयज वेज का इंक्रीज हो गया, बेनिफिट्स हो गया। इससे क्या होता है, अगर एम्प्लॉयज का वेज बढ़ रहा है बेनिफिट उसमें क्या मिलता है, इससे जो है एफिशिएंसी बढ़ जाती है, आउटपुट मिल जाती है, और टेक्नोलॉजी को अडाप्ट भी कर लेते हैं। और ये सब जो बातें रहती हैं इनसे जो है परफॉर्मेंस भी गेन हो जाती है। इसमें प्रोडक्टिव बार्गेनिंग कहा गया है। इसमें एग्जाम्पल में क्या है, अ मैन्युफैक्चरिंग यूनियन agreeing to new automation tools in exchange for profit sharing bonuses tied to higher education production quotas। जैसे मैन्युफैक्चरिंग यूनियन है, उसने एक एग्रीमेंट कर लिया है कि जो भी न्यू ऑटोमेशन टूल है उनको एक्सचेंज करेंगे प्रॉफिट शेयरिंग बोनस के साथ। इससे क्या होगा, हायर प्रोडक्शन कोटाज में आप कह सकते हैं उनको समान भाव से देखा जाएगा। तो ये सब जो बातें रहती हैं प्रोडक्टिविटी बार्गेनिंग में आती हैं। अब थर्ड है कंपोजिट।
addresses a broad range of non-economic issues like working conditions, job security, and grievances procedures, often combining elements of other types for holistic developments agreements। तो इसका मतलब क्या होगा, कंपोजिंग बार्गेनिंग आ गया। इसमें क्या बातें होंगी, इसमें बातें होंगी कि नॉन इकोनॉमिक इश्यू पे जो पैसे से मतलब नहीं है, मतलब वर्किंग कंडीशन क्या है, जॉब सिक्योरिटी है कि नहीं है, या फिर क्या ग्रीवेंसेस दिया जा रहा है मैनेजमेंट के द्वारा। ये सब बातें में ये सब जो एग्रीमेंट होता है कि जो वर्किंग कंडीशन क्या रहेगी, अच्छे से जो एम्प्लॉय का ध्यान रखा नहीं रहेगा, सिक्योरिटी के बारे में उनकी जॉब सिक्योरिटी है कि नहीं। अब ये नहीं कि कंपनी एक हफ्ते रख ली, एक महीने रखने के बाद जो उनको निकाल देगी, तो ये सब बारे में बात होती है। अब एग्जाम्पल में क्या है, नेगोशिएशंस कवरिंग नॉट जस्ट पे बट आल्सो सेफ्टी प्रोटोकॉल्स एंड प्रमोशन पॉलिसीज इन हेल्थ केयर यूनियन कॉन्ट्रैक्ट। जैसे नेगोशिएशन सिर्फ जो बात होती है पे लेकिन सैलरी के लेकर नहीं, और जो सेफ्टी प्रोटोकॉल भी, प्रमोशन पॉलिसीज भी लेकर बात होती है। अब फोर्थ क्या है, फोर्थ है कोऑपरेटिव बार्गेनिंग। कोऑपरेटिव बार्गेनिंग में क्या कहा गया है, फोकसेस ऑन बिल्डिंग ट्रस्ट एंड partnership between labor and management for sustained harmony, often involving joint problem solving beyond formal contracts। इसमें क्या रहता है, इसमें मेन फोकस रहता है इस बार्गेनिंग में, कोऑपरेटिव बार्गेनिंग के बिल्डिंग ट्रस्ट और पार्टनरशिप कैसे मेंटेन किए जाए लेबर के बीच, मतलब एम्प्लॉयज वर्कर्स बीच में और मैनेजमेंट के बीच में, जिससे हारमोनी एक सद्भाव बढ़े। और जो है हमेशा जो है जॉइंट प्रॉब्लम सॉल्विंग कैसे भी करके जो है एक फार्मर कॉन्ट्रैक्ट जरिए कैसे प्रॉब्लम सॉल्विंग का कैसे भी जो प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जाए। एग्जांपल में अ टेक फर्म एंड इट्स इंजीनियर्स forming a joint committee to co-design training programs fostering innovation and retention। अब टेक फर्म है और उसके इंजीनियर है, ये जो जॉइंट कमेटी फॉर्म करते हैं जिससे जो है को डिजाइन कैसे ट्रेनिंग प्रोग्राम को कैसे इस्टेब्लिश किया जाए, जिससे जो है इनोवेशन बढ़े और रिटेंशन बढ़े। सो ये सब जो बातें रहती हैं टाइप्स ऑफ कह सकते हैं कि कलेक्टिव बार्गेनिंग में आती हैं। आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको पूरे अच्छे तरीके से समझ में आया। वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको लगातार वीडियो मिलता रहे और हमें भी मोटिवेशन हो सके। इफ़ यू हैव एनी सजेशन प्लीज कमेंट ऑन दिस वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। जय हिंद।